मातरम मातरम बोलतो ना। लोकसभा के अंदर मेरे साथी विनोद भाई साहब ने केशव भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्रीमान केसी पटेल यात्रा इंचार्ज, श्रीमान MS पटेल वाइस प्रेसिडेंट साहब, पारुल भिंकारा जी जिला पंचायत प्रमुख, और मैं सभी को, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, उन सभी का नाम मैं लेने से मजबूर हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जो विनोद भाई चावड़े ने नाम लिए थे उन सभी के नाम मेरे संबोधन के अंदर शामिल किए गए। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और बच्चों, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं गौरव यात्रा के अंदर शामिल हूँ। और गुजरात ने बहुत नेक पुरुष देश को दिए, चाहे हम सरदार पटेल की बात करें, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, और चाहे आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी की बात करें। आज के दिन सारा देश ये महसूस कर रहा है कि जो नेतृत्व गुजरात ने इस देश को दिया है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के लिए भी और आज़ादी के उपरांत भी, वो सारा का सारा नेतृत्व गुजरात की धरती से ऊपर से पैदा होकर के और दिल्ली के ऊपर और देश के ऊपर शासित बना है। मैं 20 साल का तो जिक्र करना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी का। गौरव यात्रा शुरुआत तो उन्होंने करी थी, लेकिन 27 साल कोई पार्टी एक प्रांत के अंदर बाकायदा बार बार सत्तासीन रहे, ये भी मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का ही केवल नहीं, विश्व का इतिहास के अंदर इस तरह की वारदात और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। आज थोड़े दिन के बाद आपके भी प्रांत के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं हरियाणा से आता हूं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सन 14 से पहले बहुत कम लोगों की संख्या की थी, लेकिन जिस दिन से नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर तजवीज़ हुए, हरियाणा के अंदर 2 बार लगातार आपकी देखूंगे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी। और अगर हम जिक्र करते हैं गौरव पुरुषों का, यहां पर जिक्र कर रहे थे अनेक जगहों का, पर मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इतिहास हिंदुस्तान का देखोगे, सोमनाथ का टेंपल सबकी निगाह पड़ी रहती थी भाई किस तरह से सोमनाथ के टेंपल में जाकर के हम धन लूटे। मोहम्मद गौरी आए, गजनवी आए, लूटने का प्रयास किया, 7 बार हारे, और 8वीं बार जब वो जीते तो उन्होंने हराया तो उसका सर कलम कर लिया। और उस टाइम के ऊपर आज से लेकर के आज तक यह इतिहास आपको मेरे से ज्यादा बेहतर मालूम होगा कि 1000 साल तक गोरों के आने से पहले, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले 1000 साल तक भारत विश्व का 25 से लेकर के और 30% GDP का हिस्सा रखता था। अंग्रेज 1800 शताब्दी के अंदर आए और जब 1947 के अंदर छोड़ करके गए तो 25 और 30% से लेकर के हमारे पास कुल मिलाकर के 3% GDP विश्व का छोड़ करके गए। यानी कि इन्होंने इनके अंदर जो 200 बरस थे, इनके अंदर किस तरह से देश को लूटा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और आज हम ये गौरव से कह सकते हैं कि कोविड आया, हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क था जिसने कोविड की वैक्सीन अपने यहां पर पैदा करी, अपने लोगों को दी, चिकित्सा के तौर के ऊपर सबसे ज्यादा यहां पर प्रोडक्शन हुआ। और यही नहीं, हमने कोविड की वैक्सीन और मुल्कों को भी दी, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो और चाहे वो अफ्रीका हो। ये सारी की सारी बातें आप सब जानते हैं, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज के दिन जो अमेरिका सबसे बड़ा समृद्ध मुल्क माना जाता है, कोविड के बाद उसकी बढ़त सिर्फ 3% रही है। और आज के दिन
पिछले क्वार्टर के अंदर भारत की बढ़त कुल मिलाकर के 13.4% रही, जो अमेरिका को कई ज्यादा लांग करके हम पहुंच गए। सरदार पटेल कश्मीर को हमारा हिस्सा नहीं बना सके। गोवा ले लिया, हैदराबाद ले लिया, पुडुचेरी ले लिया, लेकिन उस टाइम के राज ने उनका हाथ कश्मीर को लेने के अंदर रोक दिया। और हमारी सरकार जब आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, दूसरी बार 303 सीट लेकर के जो जिता करके भेजा, ऐसी गोली 330 की मारी कि कश्मीर का 370 का धारा उन्होंने खत्म कर दिया। कश्मीर हमेशा के लिए आज के दिन हमारा हो गया है। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही नहीं कहना चाहता, यहाँ बैठे हुए हैं सारे किसान लोग भी बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि का जिक्र चावड़ा जी ने किया है, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आयुष्मान भारत हेल्थ के तौर के ऊपर इसका 2 मिनट में जिक्र करना चाहता हूं कि 10 करोड़ कुनबे देश के अंदर आज के दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं, और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसके अंदर 3.2 करोड़ लोग इसका फायदा ऑलरेडी उठा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर नहीं था, वो पिछले 10 साल के अंदर या 8 साल के अंदर तो देश के अंदर, और 25 साल से आपके प्रांत के अंदर बाकायदा अग्रसर है। एक मुल्क के राष्ट्रपति ने जाकर के अमेरिका वालों को कहा कि जी आपका देश समृद्ध है, इसलिए आपकी सड़कें बहुत बढ़िया हैं, और उसका जवाब यह था कि हमारी सड़कें बढ़िया हैं, इसीलिए हमारा देश समृद्ध है। कांग्रेस के शासन के दौरान सड़कें हमारी रोजाना बना करती थी सिर्फ 14 किलोमीटर प्रतिदिन, और जब से हमारी सरकार आई है उसका औसतन अगर लगाया जाए तो 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें आज के दिन देश के अंदर बन रही हैं। तो यह एक जरिया है जिससे हमारा मुल्क समृद्ध बन सकता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का, ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, 1 लाख करोड़ रुपए से ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये इस भारत सरकार की देन हमारे को मिली हुई है। और आने वाले समय के अंदर मैं उम्मीद है कि जिस तरह से आज के दिन हम बढ़ रहे हैं कोविड के बाद, ये रफ्तार हमारी बढ़ती रहेगी। गुजरात ने जो देश को रास्ता दिखाया है, वो आने वाले समय के अंदर हमारा देश सारे विश्व को रास्ता दिखाएगा, और दोबारा से आप अगली सरकार भी यहाँ पर अपनी भारतीय जनता पार्टी की बना करके हमारे को और सभी को गौरवान्वित करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद और जय हिंद। खूब खूब